अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौजम फकर में खुश आमदीद। लेकिन खबर यह है कि एक जानब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग खत्म करके जनाब बोरिया बिस्तरा उठाकर वापस वाशिंगटन रवाना होने की तैयारी कर रहे हैं और उनके सबसे बड़े जिसे हम कह सकते हैं चमचे नेतन्याहू वो इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि जनाब अमेरिका अगर निकल भी जाएगा ईरान के वॉर थिएटर से तो इसके बावजूद नेतन्याहू यानी इसराइल ईरान के ऊपर अपने हमले जारी रखेगा और उस वक्त तक हमले जारी रखेगा जब तक इसराइल के जो एजेंडा है वो मुकम्मल नहीं हो जाता। और इसके साथ साथ खबर ये आ रही है कि एक जानिब नेतन्याहू बराह रास्त ईरान के साथ जो अपनी कॉन्फ्रंटेशनल लेवल है उसको ऊपर कर रहा है, तो दूसरी जानिब नेतन्याहू का चेला नंबर 1 नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के साथ दोबारा पंगेबाजी करने के चक्रों में मसरूफ नजर आ रहा है। एक जानिब लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान के बॉर्डर से मुत्तसिल एयरपोर्ट्स को हर तरह की सिविलियन परवाज़ों के लिए पूरे 1 महीने के लिए बंद किया जा रहा है। और इसके साथ साथ भारत की काबीना कमेटी बराए सिक्योरिटी का इजलास भी आज रात को नई दिल्ली में जनाब तलब कर लिया गया है। अब ये जो सब कुछ हो रही है, ये जो एक्टिविटी इस वक्त चल रही है, ये यकीनन खारिजज इल्लत तो नहीं होगी, यकीनन कुछ न कुछ ऐसी खिचड़ी है जो डेफिनेटली पक रही है और इस खिचड़ी को जो है किसी खास ऑब्जेक्टिव के हसूल के लिए पकाया जा रहा है। तो इससे जो खिचड़ी है इसका ढक्कन उठाकर देखते हैं कि जनाब यहाँ पर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है और क्या वाकईतन जो है नेतन्याहू का चेला नरेंद्र मोदी एक मर्तबा फिर पाकिस्तान के साथ सर फंसाने की यानी सींग फंसाने की कोई गलती करने जा रहा है। ये जो सारी सूरत हाल है इसका आगाज आज से 2 रोज़ कबल हुआ। 2 रोज़ कबल ये खबर सामने आई कि इंडिया की तरफ से उनकी जेलों में मौजूद जो मुसलमान कैदी हैं उनको शिफ्ट किया जा रहा है मकबूजा कश्मीर, और मकबूजा कश्मीर में लाने के बाद उनको किसी न किसी पुलिस मुकाबले के ज़रिए मार दिया जाएगा और फिर उनकी लाशों से जनाब पाकिस्तान के सिगरेट के रैपर्स और पाकिस्तानी चॉकलेट्स और इस तरह की चीज़ों को बरामद करके ये बताया जाएगा कि जनाब ये लोग जो हैं वो आज़ाद कश्मीर से लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में दाखिल हो रहे थे और ये उन्होंने दहशतगर्दी का पाकिस्तान की तरफ से सो कॉल्ड ये जो एक प्लान था वो उन्होंने उसको मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया। ये खबरें सामने आ गई, तो इसका मतलब ये है कि ये जो खिचड़ी पक रही थी ये चौपट होगी। तो उसके बाद अगले मरहले में ये जो जासूसी ड्रोन्स हैं इनको पाकिस्तान की तरफ उड़ाया गया। कल रात लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बट्टल सेक्टर पर पाकिस्तान की तरफ से 2 इंडियन सर्वेलेंस ड्रोन्स को मार गिराया गया और पाकिस्तान ने ये जो सर्वेलेंस ड्रोन्स थे इनके मार गिराए जाने की पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से तस्दीक सामने आ गई। और जिस वक्त पाकिस्तान की तरफ से ये ड्रोन्स मार गिराए जा रहे थे, इंडिया के अंदर ये खबरें चलना शुरू हो गई कि लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब जो है वो दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बना दिया गया है और मकबूजा कश्मीर के जो आईजी पुलिस हैं इंडिया के वो फौरी तौर पर जनाब जाए वकूआ पर पहुंच गए हैं और वो देख रहे हैं कि ये जो ऑपरेशन है दहशतगर्दों की सरकूबी का ये किस तरीके से चल रहा है। उसके बाद अगले मरहले पे यह खबर सामने आती है और ये खबर बड़ी ही अहमियत की हामिल है इस वजह से क्योंकि इस खबर में ये बात को उछाला गया कि भारत के स्ट्रेटेजिक एयरपोर्ट्स को अचानक बंद कर दिया गया है। भारतीय ज़राए से मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक जोधपुर और श्रीनगर एयरपोर्ट्स को हर तरह की सिविलियन परवाज़ों के लिए बंद कर दिया गया है। और उसके साथ साथ ये जो जोधपुर एयरबेस है ये भारतीय फ़ज़ाइया की वो अहम तरीन एयरबेस है जहाँ से मगरबी सरहद यानी पाकिस्तान पर नज़र रखी जाती है। इसका मतलब ये है कि इस एयरपोर्ट को अगर सिविलियन परवाज़ों के लिए बंद किया गया है तो यहाँ से जो भी परवाज़ें होंगी वो जंगी परवाज़ें होंगी और लड़ाका तैयारों की गैर मामूली नकलो हरकत भी जोधपुर के इर्द गिर्द को उसको रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ ये जो श्रीनगर एयरपोर्ट है ये मकबूजा कश्मीर की जो उनका वॉर थिएटर है उसके लिए एक अहमियत का हामिल है। और फिर ये खबर सामने आई कि जनाब इन एयरपोर्ट्स की बंदिश के हवाले से नोटम्स भी जारी कर दिए गए हैं। अच्छा, इन खबरों के हवाले से जो हकीकी पोजीशन है वो एक जानिब तो ये है कि वाक़तन इन एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया है। वाक़तन पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब जो इंडियन जंगी तैयारे हैं
उनकी जारहाना परवाज़ों को रिकॉर्ड भी किया गया है और इसके साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से भी जो हिफाजती इंतजामात हैं उसको सख्त किया गया है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भारतीय एयरफोर्स ने मार्च के वस्त में यह नोटम जारी किया था और इसमें यह बात कही गई थी कि जोधपुर एयरपोर्ट का रनवे सरफेसिंग यानी मुरम्मत की वजह से 29 मार्च से 27 अप्रैल तक सिविलियन परवाज़ों के लिए बंद रहेगा। इंडिगो और एयर इंडिया जैसी एयरलाइंस ने इस दौरान अपनी बुकिंग्स को हफ्तों पहले ही रोक दिया था। इसका मतलब यह है कि जोधपुर एयरपोर्ट जो है वो मुरम्मत की वजह से यानी रनवे की मुरम्मत की वजह से बंद है। अब श्रीनगर एयरपोर्ट देखते हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट के हवाले से शेड्यूल के मुताबिक अगस्त से अक्टूबर के दौरान सिर्फ वीकेंड्स पर परवाज़ें मुतासर होंगी, क्योंकि यहाँ पर भी जो मुरम्मत का काम है वो शुरू हो गया है और ये इस साल अक्टूबर तक जारी रहेगा। और इस दौरान भी इस एयरपोर्ट पर जो कंट्रोल है वो इंडियन एयरफोर्स का रहेगा, ताकि वो जो एक रनवे जो सही हालत में है उसको इंडियन एयरफोर्स जंगी सूरत हाल में इस्तेमाल कर सकेगी। इसका मतलब ये है कि ये जो सारी की सारी एक्टिविटीज़ थी ये एक जिसे हम कह सकते हैं प्लान्ड एक्टिविटीज़ थी और सिविल वर्क्स के लिए इन एयरपोर्ट्स को बंद किया गया। अब ये जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स जिनकी पोस्टों का अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो एकदम ये जो हंगामा मचाया गया इसके पीछे वजूहात क्या है, ये भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्योंकि जब ये जो खिचड़ी है इसकी देगची के ऊपर से ढकना उठाया तो मगरबी बंगाल इसमें से बरामद हुआ। मगरबी बंगाल भारत की वो रियासत है जहां पर इसी महीने यानी अप्रैल के अंदर इलेक्शंस होने जा रहे हैं। ये जो भारतीय रियासती असम्बली है मगरबी बंगाल की, ये इंतखाबात 2 मराहल में होंगे। पहला मरहला 23 अप्रैल को होगा, जबकि दूसरा मरहला 29 अप्रैल को दूसरे मरहले के लिए जो है वो वोटिंग होगी और उसके बाद नताइज का ऐलान तमाम मराहल की वोटिंग मुकम्मल होने के बाद 4 मई को वोटों की गिनती की जाएगी और फिर उसके बाद नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि हालिया दिनों में हमने ख़ास तौर पर गुज़िश्ता 1 साल में इससे पहले भी खैर नरेंद्र मोदी साहब का यही स्टाइल है कि जिस वक्त उनको इंतखाबात की ज़रूरत होती है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कुछ इस तरह की हिलजुल शुरू कर देते हैं, जिससे इस बात का इंडियन वोटर्स पर दबाव डाला जा सके कि जनाब कौमी सलामती ख़तरे में है। अगर नरेंद्र मोदी की जो पार्टी है वो इक़्तिदार में नहीं रहेगी, यानी बीजेपी इक़्तिदार में नहीं रहेगी, तो पूरा इंडिया जो है वो उसके ऊपर पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम लहरा दिया जाएगा जनाब, और यहाँ पर तबाही मचा देगा पाकिस्तान। और उस चक्कर के अंदर ये जो वॉर हिस्टेरिया है इसको आगे बढ़ाकर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो अपनी हुकूमत को कायम रखने की कोशिश करते रहे। हमने असम में भी जो है वो तरीकाकार यही देखा था और इससे पहले भी जो रियासती इंतखाबात हुए थे वहाँ पर भी इसी तरह की ही सूरत हाल थी। और हर मौके पर जब जब रियासती इंतखाबात का वक्त आया है, भारत की जो फ़ज़ाइया है उसने इसी तरीके से पाकिस्तान की सरहदों के करीब परवाज़ें की हैं, इसी तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फायरिंग का तबादला होता है और ये जो सर्वेलेंस ड्रोन्स हैं ये मार गिराए जाते हैं। उसके बाद जनाब मुख्तलिफ सेक्टर्स के ऊपर तेज़ी के साथ ये जो झड़पें हैं इसका आगाज़ होगा। इन झड़पों के बाद जनाब जो फ़ौज है उसको मोबिलाइज़ किया जाएगा और जो है ना इसी तरह की ये जो जंगी काबीना है इनके इजलास बुलाए जाएंगे और भारतीय अवाम को एक मरतबा फिर मामू बनाकर बीजेपी को वोट दिलवाया जाएगा। ये एक पुरानी प्रैक्टिस है। अब इम्पॉर्टेंट सूरत हाल ये है कि मगरबी बंगाल की जो रियासत है वहाँ पर बीजेपी इस वक्त इक़्तिदार में नहीं है। वहाँ पर ये जो तृणमूल कांग्रेस है टीएमसी और उसकी ममता बनर्जी जो सरबराह हैं वो मगरबी बंगाल पर हुक्मरान हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपोजिशन में है और मगरबी बंगाल के अलावा तमिलनाडु, केरला, असम और पुडुचेरी में भी इस दौरान इंतखाबात हो रहे हैं। यानी ये जो हाइप इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से बनाई जा रही है
वो इन इंतखाबात को मद्देनज़र रखते हुए और यहाँ से वोटर्स को बीजेपी की जानिब अट्रैक्ट कराने के लिए ये जो सारी की सारी कार्रवाई है उसको जो है वो बनाया जा रहा है। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हालिया सर्वेस जिसमें मुख्तलिफ जो इंडियन चैनल्स है, जिसमें न्यूज़ 18, ओपिनियन पूल वगैरह हुए हैं, उसके मुताबिक ममता बनर्जी की जो टीएमसी है अब भी अक्सरियत हासिल करने के लिए फेवरेट समझी जा रही है। और जो भारतीय जनता पार्टी है वो इस वक्त मगरबी बंगाल के ओपिनियन पूल्स में दूसरे नंबर पर है और उसके बाद जो कांग्रेस है वो यहाँ पर अपने लिए जो इंतखाबी गिमिक्स है वो वहाँ पर मुकम्मल तौर पर जारी हैं। अब इन इंतखाबात में बीजेपी के अभी तक जो ओपिनियन पोल्स हैं उसमें उनके जीतने का इम्कान नहीं है, लिहाजा इसी बुनियाद पर ये जो सारे का सारा वॉर हिस्टेरिया है इसको फैलाया जा रहा है ताकि ममता बनर्जी का इक़्तिदार मगरबी बंगाल से ख़त्म किया जा सके। और यही वजह है कि बीजेपी के जो अपोजिशन लीडर हैं शिविंदर अधिकारी वो ममता बनर्जी के ख़िलाफ़ सख्त इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। और यहाँ पर जो बीजेपी का ग्राफ है ममता बनर्जी के ख़िलाफ़ सख्त मुहिम चलाने के बावजूद भी वो अपनी जगह पर ही मौजूद है, यानी उसका रुख नीचे की तरफ है, वो अभी तक जीतने की पोजीशन में नहीं आए। खुद बहुत सारे इंडियन तजिया नगार जो है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये जो हाइप इस वक्त क्रिएट की जा रही है पाकिस्तान के हवाले से वो सिर्फ इन इंतखाबात के ज़रिए जो है ना उसके लिए पोलराइज करने की जो पब्लिक ओपिनियन है उसकी कोशिश है और इसके अलावा कुछ नहीं। मामला यही सामने आ सकता है कि सरहदों पर ड्रोन्स गिराए जाना, एयरपोर्ट की बंदिश जैसे वाक़यात जो कि तकनीकी बुनियादों पर हैं उसको सियासी तौर पर इस्तेमाल करके वोटर के जज्बात को उभारना, यही इनफैक्ट बीजेपी की पॉलिसी है, यही उनकी पॉलिटिक्स है और वो इसी पॉलिटिक्स पर अमल करते हुए नज़र आ रहे हैं। लिहाजा एक मरतबा फिर आने वाले दिनों में हमें लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर महाज गर्म होता हुआ नज़र आएगा, फायरिंग का और मार्टर शेलिंग होती हुई नज़र आएगी, ये जो परवाज़ें हैं जंगी ये भी होती हुई नज़र आएंगी। और उसके बाद जब ये इंतखाबात का आखिरी मरला 27 अप्रैल को मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद जनाब ये तमाम की तमाम चीज़ें एकदम डिफ्यूज़ हो जाएंगी, क्योंकि 4 मई को नताइज का ऐलान हो जाएगा और उसके बाद अगली रियासती इंतखाबात के ऊपर ये वाली खेल दोबारा खेला जाएगा। लिहाजा इस खिचड़ी का यही एक मकसद है, इसके अलावा कुछ नहीं। अपने जगह ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात व खवातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।